क्या बातें कर रहे हो? हाँ हाँ सही है भाई। सुनो तो जावास्क्रिप्ट में क्या सीन है? जावास्क्रिप्ट में क्या है? थोड़ा है वाह थैंक यू। मेरे मन में एरो एरो बोल रहा था। हाँ भाई तो अलर्ट क्या करता है देखो। अलर्ट जो है आप कीवर्ड, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है ठीक है। जावास्क्रिप्ट को पता है अलर्ट क्या है, अब वो हमें बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अलर्ट क्या है। अलर्ट के आगे लगेंगे 2 राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगेंगे? देख लो, पहले देख लो फिर लिख लो ठीक है। पहले मैं दिखा दूं आपको ये किस तरह पूरा लिखना है। 2 राउंड ब्रैकेट्स लगे, बोल ही नहीं रहे। और इसके बाद आपने लगाना है 2 इन्वर्टेड कॉमास ठीक है, बोल ही नहीं रहे। सिंगल कोट्स ठीक है, सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमा, और इसके दरमियान अपनी कोई भी चीज लिख देनी है। फॉर एग्जांपल वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूं एंटर। क्या कर रहा हूं? क्या हो सामने क्या है? एक मॉडल पॉपअप टाइप का है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ भाई? वेलकम टू, बोल ही नहीं रहे यार, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ठीक है। एक ये कीवर्ड है अलर्ट। फॉर एग्जांपल भाई एक बंदे ने फॉर्म फिल किया ठीक है, और फॉर्म में कोई खाली फील्ड छोड़ दी, या फील्ड पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना था, उसने 6 कैरेक्टर का लिख दिया। आप क्या, मुझे एरर उसको दिखाना है। क्या दिखाना है? आप जावास्क्रिप्ट में मैं लिखूंगा भाई जब पासवर्ड जो है ना वो अगर 8 कैरेक्टर से नीचे का लिख दे तो उसको क्या करते हैं? एरर दिखा दे। तो वो एरर मैं अलर्ट के थ्रू शो करूंगा। कैसे शो करूंगा भाई? अलर्ट एक तरीका है एरर शो करने का, वरना और अच्छे तरीके भी मौजूद है। यानी वो फिर लाइब्रेरी की तरफ हम जाते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की तरफ। ये बेसिक है सबसे। ये क्या है भाई? बोल ही नहीं रहे यार, आप जावास्क्रिप्ट में जाग जाओ भाई। क्या है ये? थोड़ा सीधा होके बैठो सब बंदा। हाँ भाई क्या है? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अलर्ट। क्या पढ़ रहे हैं भाई? अलर्ट हो गया ठीक है। किस तरह लिखा भाई अलर्ट? ALERT। अच्छा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद होती है भाई? केस सेंसिटिव का उर्दू मतलब क्या है? यानी केसेस के बारे में शऊर रखता है ठीक है। अगर यही अलर्ट मैंने कैपिटल से लिख दिया या पहला लेटर कैपिटल लिख दिया तो उसको नहीं मानेगा। देखो एरर दे रहा है, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। सही है, तो इसको स्मॉल से ही लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा? टोटली स्मॉल रहेगा। और 2 राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। राउंड ब्रैकेट्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ठीक है। और इसके अंदर कोई भी मैसेज लिख सकते हो, एक आशेप या कुछ भी। क्लियर? अबे क्यों एरर भाई? अच्छा सिर्फ एरर के केस में नहीं, फॉर एग्जांपल लॉग इन हो गया ठीक है, या फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया तो भी हम दिखा सकते हैं भाई फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। उस केस में भी हम दिखा सकते हैं। सिर्फ एरर का केस नहीं, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन अलर्ट आप यूजर को देना चाह रहे हो उस केस में ये इस्तेमाल हो सकता है। कैसे होगा वो बाद में इस्तेमाल करेंगे, यानी एग्जैक्टली जो केस है वो आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि मैंने कहा अभी कुछ हफ्ते तक हम HTML CSS से दूर रहेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे HTML CSS पे ठीक है। बोल ही नहीं रहे यार। एक तो हो गया ये अलर्ट शरीफ। क्या हो गया भाई? अलर्ट शरीफ। अच्छा इसके बाद हाँ जावास्क्रिप्ट ठीक है। या मेरे ख्याल से वो किताब जो है ना हम खोल ही देते हैं ताकि उसके हिसाब से चलेंगे ना। मतलब सिर्फ सीरीज देखने के लिए कौन सी चीज पहले पढ़नी क्या बाद में पढ़नी, क्या कहते हो? अगर इनके पास हो, जो कि होनी चाहिए मेरे गुमान के मुताबिक, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, जावास्क्रिप्ट, हाँ ये ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है भाई? अलर्ट लगाना। जिंदगी भर अलर्ट ही लगाते रहेगी। फंक्शनैलिटी क्या हुआ, डाउनलोड क्यों नहीं हुई भाई ये? हाँ फंक्शनैलिटी आ गया। ये बुक है देखो, क्या कह रहे हो? फंक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे इसको ठीक है। ये नहीं ना स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, मैं क्लासरूम में डाल दूंगा ठीक है। अच्छा भाई ये चैप्टर्स होंगे इसके अंदर, एक एक पेज का एक चैप्टर है, इजी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना सीखना आसान है, लेकिन असल जो उसको सीखा जाएगा वो प्रैक्टिस से सीखा जाएगा। और ये जो है ना जावास्क्रिप्ट, ये पूरे कोर्स की जान है, ये दिमाग में रख लेना।
ये नहीं है ना तो फिर कोर्स बेकार है। यानी कोई जावास्क्रिप्ट स्किप करके आगे रिएक्ट वगैरह पे चला जाए तो बेकार है, उसको काम ही नहीं आएगा जिंदगी भर, समझो। तो ये इस पे जो है ना पागलों वाली मेहनत कर लेनी है, दिन रात वाली मेहनत। ये जावास्क्रिप्ट वो चीज है, सही है। अच्छा भाई, ये अलर्ट है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा अलर्ट के बारे में। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स पे। किस पे भाई? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आपने अलजेब्रा पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी? अक्सर ने पढ़ी। जिसने नहीं पढ़ी यहाँ देख लो, आसानी समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा में आपको याद है वो हम लिखते थे, सुन लो, वो हम लिखते थे लेट x इक्वल्स टू 10। उसका क्या मतलब था? सपोज था या लेट था, जो भी था। x के अंदर 10 बैठा हुआ है, यही है, बोल ही नहीं रहा। यही चीज एग्जैक्टली वेरिएबल है। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूं बोलते हैं var x इक्वल्स टू 10। इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या है? 10 है। सिंपल इज दैट। x की वैल्यू क्या है भाई? 10 है, ठीक है। क्या है? 10 है। एक वेरिएबल मैंने x का बनाया, एक मैंने बनाया y का। एक x का बनाया और एक y का। अगर मैं करता हूं x प्लस y तो क्या होगा? 10 प्लस 15 क्या हो गया? बोल ही नहीं रहे यार, अबे बोल दो। ये बात समझ में आई? बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक चीज में सबसे अहम चीज आती है वेरिएबल्स। क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अच्छा, ये क्यों यूज करने होते हैं इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल var num equals to 25, या इसको एक ये ले लो, var age is equals to 30। एज कितनी भाई? बोल ही नहीं रहे, 30, ठीक है। अब ये आपने अलर्ट भी करना है, ठीक है। क्या करना है भाई? अलर्ट भी करना है। क्या करना है? अलर्ट भी करना है। और आगे आपने डिफरेंट लाइनों में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप फिर जो है ना 30 प्लस जो है वो कर रहे हो आप, बल्कि इसका जो है ना पैदाइश उम्र है वो क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो? तो यहाँ आपने उसकी लॉजिक लगाई, जिसके अंदर आप क्या करोगे? डेट ऑफ बर्थ के अंदर भाई आज का जो करंट ईयर है, भाई किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है और उसकी एज पता हो तो कैसे निकालोगे? आज की डेट ऑफ आज की ईयर से उसको उसके ईयर को माइनस कर दोगे। समझ नहीं आ रही भाई? आपको फुला की वो पता है, उम्र पता है 30 साल है, उसके मैं बोलता हूँ डेट ऑफ ईयर निकालो। क्या कहते हैं? डेट ऑफ बर्थ की ईयर निकालो, ठीक है, या ईयर ऑफ बर्थ निकालो। क्या लंबा कर रहा हूं मैं? साल निकालो जिसमें वो पैदा हुआ। तो कैसे निकालोगे? 2023 में से 30 निकाल दूंगा। तो मैंने लिखा 2023 माइनस 30, इसको हटा दो, यूं लिख लो, चलो ठीक है। वार्ड नहीं, क्या है भाई? डेट ऑफ ईयर, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। बल्कि शायद बता चुका हूँ किसी बाद में बात करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ 30 जो है वो क्या है? एज है। क्या है भाई? इसको मैं अलर्ट भी करवा रहा हूँ और डेट ऑफ ईयर भी निकाल रहा हूँ। दो काम करवा रहा हूँ मैं इसी एज से। बोल ही नहीं रहे यार। तो जब एक ही वैल्यू से आपको मल्टीपल काम करवाना, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, तो आप उसका वेरिएबल बना लेते हो। इसका फायदा क्या होता है? अब मुझे हर जगह 30 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा? एज। क्या लिखूंगा? और एज के अंदर कौन बैठा हुआ है? 30 बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है भाई? आप फॉर एग्जाम्पल आप बोले यार 30 से भी तो हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि यार अगर ये मैंने 10 जगह इस्तेमाल किया, अभी तो 2 जगह इस्तेमाल किया ना। बोल ही नहीं रहे। इसकी एज से 2 जगह मैंने काम लिया है, इसकी एज से 2 जगह मैंने। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 जगह काम लिया होता, कितनी जगह भाई? 10। और फॉर एग्जाम्पल ये यूजर तो 30 साल का, एक और यूजर होता जो 35 साल का है, उसका भी सेम ये 10 जगह पे इस्तेमाल करना है, तो मुझे 10 जगह पर जाकर 30 को 35 करना पड़ता। नहीं रहा नहीं समझ में? देखो देखो, टेंशन नहीं लो, आपका भाई है ना यहाँ पर, टेंशन नहीं लो। ये कितनी जगह इस्तेमाल हो रहे? बोल ही नहीं रहे। 5 ये और छठा ये, 5 ये और। आप ये सपोज करो ये जो आखिर की 4 लाइनें, ये कोई डिफरेंट लॉजिक है। यहाँ जैसे ऊपर मैंने डेट ऑफ ईयर निकाला है ना, यहाँ इन चारों में कुछ और कर रहा हूं इससे, 30 से, एज से, ठीक है। कितनी जगह एज यूज हो रही है? 6 जगह। कितनी जगह? अब ये तो एक यूजर की ना,
ये तो एक यूजर है जो 30 साल का है, अब एक यूजर आ रहा है जो 35 साल का है, उसका भी सेम यही प्रोसेस मुझे करना है। तो ये जो 30 साल है उसको मुझे हर जगह 35 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 35, अबे भाई यहाँ पर भी 35, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 35 और यहाँ पर भी बोल ही नहीं रहे 35 करना पड़ेगा। ये ज्यादा आसान है या फिर मैं ये करता कि इनकी जगह मैं एज को इस्तेमाल करता। क्या इस्तेमाल करता भाई? बोल ही नहीं रहे। एज शरीफ को इस्तेमाल करता और मैं ऊपर इनको लिखने से पहले एज की वैल्यू डिफरेंट कर देता। ये ज्यादा इजी है पहली वाली अप्रोच। आवाज ही नहीं आ रही। मैंने क्या बोला भाई, एज को 30 से क्या कर दे 35 कर दे। क्या कर दे? अब जहां जहां एज यूज हो रहा था वहां वहां ये 35 हो जाएगा। अब मुझे हर जगह लिखने की जरूरत, अब लाख जगह भी लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख जगह भी लिखा हुआ तो मुझे 1 लाख जगह जाके चेंज नहीं करना। एक वेरिएबल चेंज करूंगा, एक जगह की वैल्यू चेंज करूंगा, सब में चेंज आ जाएगा। ये होता है वेरिएबल का फायदा। तो आसान लफ्जों में वेरिएबल क्या है? एक ऐसी स्पेस है जहां वैल्यूज बैठती हैं। आवाज ही नहीं आ रही। वेरिएबल क्या है? एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्पेस है जहां वैल्यूज बैठती है और थ्रू आउट दी जावास्क्रिप्ट में हम उनको यूज करते हैं। जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल इसका। ये बात लिख लो, वेरिएबल क्या होते हैं। नहीं लिखा, अभी बताता हूं उसके बारे में, डीप में जाते हैं इंशाल्लाह। अलर्ट तो शुरू ही खत्म, अभी आएंगे उसके सिनेरियोस में भी आते हैं। जैसे इस पे आया अभी अलर्ट एज। वेरिएबल क्या क्या नहीं, और भी चीजें बताता हूं अभी। अभी आपने वेरिएबल के बारे में ये लिखना है। वेरिएबल क्या है? इज अ कंटेनर। कंटेनर लिख सकते हो, जो भी आपको जगह, स्पेस, जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो। वेयर वैल्यूज आर स्टोर्ड। ठीक है, उर्दू में लिखना चाहो, वेरिएबल वो जगह है जहां वैल्यूज बैठती हैं ताकि आगे यूज हो सके। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूं ये कमेंट करने के लिए। जिस तरह एचटीएमएल में कमेंट करते थे, याद है? बोल ही नहीं रहे। तो वो एचटीएमएल में काउंट नहीं होता था, यानी आउटपुट के अंदर थोड़ी दिखता था, तो कमेंट के तौर पे आपको याद नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट में डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट होता है। और एक और भी तरीका है, अभी उसको छोड़ दो। हम आसान एक एक तरीके को अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वैल्यूज आर स्टोर्ड टू बी रीयूज्ड लेटर, यानी बाद में यूज हो सके। वेरिएबल वो जगह जहां वैल्यूज बैठती हैं ताकि आगे यूज हो सके हैं। ठीक है, बोल ही नहीं रहे यार, टेंशन नहीं लो, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। तो जो अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट था वो क्या था? लेट एक्स इक्वल्स टू रखने का क्या मकसद था? वैल्यू स्टोर होती है, उसको हम फिर नीचे हर जगह यूज कर रहे होते थे। ऐसा ही है ना? याद आ रहा भाई? वही सेम, एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। देखो अब नीचे एज को हम यूज कर रहे हैं जहां हम यूज करना चाहें, उसके अंदर हमें पता है ये वैल्यू बैठी हुई है। ठीक है, ये बात लिख ली वेरिएबल की। आवाज ही नहीं आ रही। पक्की बात भाई। देखो जहां मैं बोल रहा हूँ ना लिखो, वहां लिखो जरूर, सही ना? इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखते हम बसा होगा, फिर चीजें भूल जाता है। मैं बताऊं, कल इमाम ने इशा की नमाज में पहली रकात में कौन सी तिलावत की थी? पहली बात तो इशा जमात से पढ़ी या नहीं पढ़ी वो एक अलग सवाल, जिससे पढ़ी फिर तो शायद याद हो, फिर भी बंदा भूल जाता। अभी आप, मैं अभी पूछ रहा हूँ भाई, कल सबने अपनी अपनी नमाजें पढ़ी होंगी, इसमें पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी वो भी भूल जाता। तो हमारी कुव्वत हाफजा का ये आलम है भाई, बहुत डाउन हुई है हमारी, कमजोर कुव्वत हाफजा है, पता नहीं क्या वजूहत है। लेकिन जो है असल सीन ये कि भाई लिख लो चीजों को, जो अहम चीजें वो लिखो। जैसे वेरिएबल के बारे में क्या होता है, क्लियर है? बोल ही नहीं रहे यार, डन है? अच्छा, अब आते हैं हम चीजों पर। किस पे आते हैं? अब वेरिएबल को मजीद थोड़ा खोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एज कितनी है? अच्छा, एज की वैल्यू मुझे चेक करनी है, तो मैंने लिखा एज। क्या लिखा भाई? बोल ही नहीं रहे, एज ऐसे लिख दिया। ठीक है, यानी एज को मैंने लिख कर एंटर किया तो उसने मुझे बताया कि करंट वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू, अच्छा, जब मैंने इसको इनिशियली बनाया था, इनिशियली
तो वार्ड एज इज इक्वल टू 30 लिखा था, ऐसा है? बोल ही नहीं रहे यार। अब जब आप इसको वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, जब इसकी वैल्यू, आवाज नहीं आ रही भाई, जब इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो तो आपने वार्ड लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एज इज इक्वल टू 40 या जो भी है, तो आप ये वैल्यू को चेंज कर देगा। आप देखो एज की नई वैल्यू क्या, बोल ही नहीं रहे यार। एज की नई वैल्यू क्या है? एज की नई वैल्यू क्या है? आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया? नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या? सीन है? एज की नई वैल्यू, ये बात क्लियर? अब अगर मैं एज को अलर्ट करवाना चाहूं, पहले अलर्ट के अंदर मैंने क्या दिया था भाई? ये इन्वर्टेड कॉमर्स दिए थे, उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा था, ऐसा है? बोल ही नहीं रहे। अच्छा यहां कोई नंबर भी दे सकता हूं मैं, ये इसे अलर्ट कर देगा, सही? बोल ही नहीं रहे। अलर्ट के अंदर अभी हमने दो चीजें देकर देखा है, एक टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट मतलब यानी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ये देने तो दो कोटेशन में देना होगा। इन दो कोटेशंस को बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? ये भी बात लिख लो, ठीक है? ये बेसिक हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में, यानी ये जो हमने लिखा था टेक्स्ट है, ठीक है? अब ये है को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग है। क्या है भाई? स्ट्रिंग। स्पेलिंग स्ट्रिंग। बोतल भी यही है ना, बोतल की स्पेलिंग भी यही है, वो स्ट्रिंग है, STING। आवाज ही नहीं है। वो दवाई वाली बोतल कौन कौन पीता है? अंदाजा हो रहा है। हाँ भाई, कभी बात क्या बोल रहा है? कैसा डरपोक लोग हैं, क्या बोल के चुप हो जाते हैं। हाँ, अलर्ट है और ये क्या भाई? स्ट्रिंग। क्या है? अबे बोल दो यार। स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है? अब ये अलर्ट किया, ये भी आ रहा है। अच्छा अब मैंने एज को वेरिएबल में लिया हुआ है, एज को वेरिएबल में लिया हुआ है, तो अब मैं अगर एज को ऐसे लिखता हूं कि भाई यहाँ वैल्यू लिखने के बजाय वेरिएबल का नाम लिखा। क्या लिखा? वेरिएबल का। अब इस वेरिएबल के अंदर कौन बैठा हुआ है? एज जो मैंने लिखी कितनी थी लास्ट? 40 थी। तो देखो अब अलर्ट क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। क्या अलर्ट आ रहा है भाई? क्लियर हुई बात? आवाज ही नहीं आ रही। अगर मैं लिखता हूं एज मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए ये वाला जो है ना वो साइन होता है, एस्टेरिस्क इसे कहते हैं। कीबोर्ड में 8 के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के 8 दबाओ तो ये आता है, सही है? ये मल्टीप्लाई के लिए जावास्क्रिप्ट है या जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल है। तो क्या आ रहा है आंसर? 80 क्यों आ रहा है भाई? बोलना मना है? बोलना मना है? तुम्हें पूछो पहले से, बोलना मना है? अबे इतना क्लियरली दिख रहा हूँ ये शख्स को, क्या मैं महंगा हूँ इधर देख रहा हूँ क्या? इधर उधर देख रहा मैं? हाँ, बोलना मना है तो बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो? हाँ भाई क्या आंसर आएगा? एज। अब किसी का मुंह मैंने अंदर गुटखा लेते हुए देखा ना बेटा, मैं सारे गुटके निकाल दूंगा, खड़ा कर दूंगा क्लास के अंदर। बोलना है बंदे में। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? क्या है? कौन चुप है वहां? क्या आ रहा है? 80। क्या आ रहा है? 80। क्यों आ रहा है 80? एज के अंदर कौन बैठा हुआ है? 40 बैठा हुआ है। अच्छा ये जो आंसर हमें फौरन लाकर दे रहा है ना, ये इसके अंदर एक सेटिंग हुई भी ईगर इवैल्यूएशन की, जल्दबाजी की। इस जल्दबाजी को हम हटा रहे हैं ताकि एक सस्पेंस रहे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं एंटर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। क्या एज की वैल्यू 80 हो चुकी होगी? क्यों? हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, उसमें बिठाया नहीं है, उसके अंदर बिठाया नहीं है। अगर मैं ये कर देता एज इक्वल्स टू एज इंटू 2, अब 80 की वैल्यू एज में बैठ जाती। यानी पहले एज क्या है भाई? 40 है। क्या है? 40 मल्टीप्लाई टू 80 कर देगा, यहां लिखाएगा 80, तो एज इक्वल्स टू 80 हो जाएगी। आप देखो आप एज कितनी हो गई? कुछ बात समझ आ रही? अगर मैंने इक्वल टू करके उसमें बिठाया है, जिसको हम प्रोग्रामिंग की जबान में कहते हैं असाइन करवाना। क्या कहते हैं भाई? वैल्यू को असाइन करवाना। वैल्यू को, ये टर्म्स आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यार var text is equals to wow, तो मैं क्या बोलूंगा इसको उर्दू में? wow को मैंने टेक्स्ट में असाइन कर दिया,
ठीक है, या वाओ की वैल्यू को मैंने टेक्स्ट में असाइन कर दिया, सही। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में चीज होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, सिंगल कोड लगाओ या डबल कोड लगाओ, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। ऊपर अलर्ट में मैंने सिंगल लगाया था तो वहां पर भी डबल यूज हो सकता है, यहां मैंने डबल लगाया, यहां पर भी सिंगल यूज हो सकता है, दोनों एक ही है। अभी अभी के लिए दिमाग में रखो कि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, दोनों के अंदर, बोल ही नहीं रहे यार, टेक्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? अब आप लोग ये बताओ, ये मैंने अलर्ट किया, अब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सवाल नहीं, अब मैथ्स से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं किसकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है। हाँ भाई पता है, ये ले करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? सवाल ये, इसका आंसर क्या आएगा? अभी तो बोल रहा मैथ बहुत अच्छी आती। हाँ भाई, 16 वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है भाई 9। ओ क्या था, कुछ भी तो नहीं था, 18 आएगा ना, बेहतरीन। हाँ भाई कितने आ रहे? और किसके 16 के बाद? और 14, कितने लोग हैं? अबे भाई चल चल, हाँ कितने गिनो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ताकि 19 लोग हैं आसपास। और वो कौन है मेरा चीता भाई? नहीं हो सकता भाई, एक बंदा भी ठीक हो सकता है अगर लॉजिक ठीक हो उसकी। हाँ भाई एक ही बंदा है, देख लो, चीता बंदा है, सवालात करता है। हाँ भाई कोई साथ देना चाह रहा है इसका? दे रहे? देगा, आ गया बंदा, भरोसा किया इसने। हाँ 28 अकेले आप या आपके साथ कोई इसी तरह शख्स है, मतलब आपके जैसा? हाँ भाई है 16 तो लिख दिया, एक और बंदा बढ़ा दो। अबे यार मैथ्स डील है तुम लोग यार, क्या करते हो भाईजान? कुछ बंदे इसको यूं कर रहे हैं, 2 + 5 कितना होता है? 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 + 2 22। ये तो किसी ने बताया नहीं, 2 + 5 7, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 + 2 16। ये इंतहाई घटिया आंसर है, ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर है 14। क्या है भाई 14? कैसे? एक रूल याद रखो मैथ्स के अंदर, बॉड मास होता है, चलो बॉड मास को अभी बीओ को छोड़ देते हैं, डिमास। डिमास का मतलब ये है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ये है कि एक ही इक्वेशन में अगर ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन मौजूद है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अगर एक ही इक्वेशन में डिवाइड भी मौजूद है तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। ये इस फ्लो से सॉल्व होगा, इस फ्लो से। आप देखो यहां पर क्या डिवाइड है? नहीं है, लेकिन क्या है? मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? और ये करने से आपका आंसर चेंज हो जाता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट से जाओगे तो आंसर चेंज होगा, और पहले मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर चेंज होगा। तो 5 2 क्या करेंगे हम? पहले 10 कर देंगे। अब हम एडिशन कर लो सुकून से, 10 + 2 12, 12 + 2 14, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आ रहा है 14। ये अलर्ट हो भी गया था, फिर भी कुछ लोगों ने चेंज नहीं किया, एक ने चेंज कर लिया था करीब बैठा। हाँ भाई क्लियर हुई? ये मैथ्स की चीज थी, इसकी प्रोग्रामिंग में कोई जगह नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। या अगर अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हो ना तो थोड़ा इज्जत रखनी हो तो ये दिमाग में रख लेना, वरना अगला बच्चा आपको बेइज्जत कर सकता है। समझ आ रही? ये सर टीचर, हमको टीचर ने तो ये पढ़ाया, आपने क्या उर्दू मीडियम से पढ़ा था, सही ना? अच्छा एक और रूल भी होता है, मतलब इसी के अंदर हम एडिशन करते हैं बॉड मास का, यानी बीओ का, जिसके अंदर एक प्रायोरिटी आ जाती है ब्रैकेट की। और ओ से क्या होता है? नहीं है, ओ से क्या होता है? अरे यार भूल गए तुम लोग, क्या करते हो? बॉड मास में ओ फॉर ऑर्डर्स,
पावर्स, इंडिसेस, रूट, ये अभी हमारे काम में नहीं आता इतना, ज्यादातर ब्रैकेट से ही हमारा काम होता है, ऑर्डर है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह से होता, अब क्या होता, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की नहीं है बल्कि किसकी है, पहले ब्रैकेट की, किसकी भाई, तो हम पहले ब्रैकेट को निपटाएंगे, 2 + 2 4, अब 4 × 5 हो जाएगा 20, 20 + 2 22, इसका आंसर ये आएगा। कुछ बात समझ आ रही, आ रहा भाई, बोल ही नहीं रहे। ये रूल अपनी जिंदगी का बना लो भाई, जहां भी बेइज्जत होने से बचना है ये रूल लिख लो, बॉड मास, बच्चों वाली चीज है जो 7, 8, 6, 8, 7 में पढ़ाई जाती होगी, सही है। क्या है भाई, बोर्ड मास, बोर्ड मास, आवाज नहीं आ रही, बोर्ड मास, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मजे वाले चीजों पर, चलो लिख लो जल्दी, क्या भाई, डन, डन हो गया। ठीक है, बोल ही नहीं रहे। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वेरिएबल लिखने के, बोल ही नहीं रहे, कुछ रूल्स और। अच्छा अभी तक हमने दो तरह की वैल्यूज पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक हो गई स्ट्रिंग जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और एक हो गई नंबर, एक हो गई नंबर, ठीक है। ये कहलाती है डेटा टाइप्स, क्या कहलाती है, डेटा, डेटा टाइप्स से क्या मुराद है, यानी किस किस किस्म की वैल्यूज आप इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एक हमने पढ़ी नंबर और दूसरी हमने पढ़ी स्ट्रिंग। वेरिएबल डेटा टाइप नहीं है, वेरिएबल डेटा रखने की जगह है, ठीक है। नंबर और स्ट्रिंग हम वेरिएबल में रख रहे हैं ना, तो जो चीज वेरिएबल में रख रहे हैं तो क्या क्या रख सकते हैं वो चीज डेटा टाइप कहलाती है, सही। वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट किन वैल्यूज के दरमियान खेलता है उन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। क्या कहते हैं भाई, अभी हमने दो तरह की डेटा अलर्ट के अंदर दो तरह की चीजें करके देखी ना, एक नंबर हमने अलर्ट करा के देखा और स्ट्रिंग करवा के देखा, क्या देखा भाई, आवाज नहीं आ रही यार, क्या करा के देखा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है भाई, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अगर आपने अलर्ट वलर्ट करवाना है तो आपको स्ट्रिंग के अंदर यानी कोटेशंस के अंदर लिखना पड़ेगा, सही, बोल ही नहीं रहे। अब आते हैं वेरिएबल की कुछ रूल्स पर, किस पे आते हैं भाई, वेरिएबल के कुछ रूल्स पर। चलो इससे पहले एक और बात का जवाब दे दो, वार एज इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं 10, एज इज इक्वल टू, बोलो 10, एज कितनी भाई, 10 साल के बच्चे, हमने लिखा वार रिजल्ट इक्वल्स टू एज मल्टीप्लाई बाय एज माइनस एज प्लस एज मल्टीप्लाई बाय एज। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, मल्टीप्लाई बाय एज प्लस एज ब्रैकेट एज। अब अगेन मैथ्स का एक सवाल है, चलो रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, एज 10 है, क्या हो गया बेटा, मैंने बोला देखो देखो एक बात दिमाग में रखो, सुन लो, आज जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास से एक रूल बना लो, जो भी मैं सवाल करूंगा उसके बारे में कम से कम आधा 1 मिनट सोचना है, समझ आए, गधे की तरह फौरन नहीं बोलना, वरना फिर गधे बनोगे, डेवलपर नहीं बनोगे। ये अपनी जिंदगी का रूल बना लेना, बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में इसके बगैर काम ही नहीं है, सोचने के बगैर, समझ भाई, बोल ही नहीं रहे। क्या बनना है, गधा या डेवलपर, गधा, क्या बनना है भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या बनना है, हाँ भाई क्या सीन है, 10 आ रहा है, सोच देख लो, हाँ 110 भाई, एक आंसर आ रहा है 110, कितने लोग हैं,
110 कितने? 1 2 3 4 4 लोग जो बोलते हैं 110। हाँ भाई 510 कौन है ये? ठीक है, अंदरूनी फॉल्ट नहीं, तुम में थोड़ी है। 510 और 10 वाले कितने? ओह अक्सरियत 10 की है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बता दूं कि हर बंदा, देखो हर बंदा ये ना सोचे कि जो अक्सरियत कह रही है वही सही होगा हमेशा। कभी कभार एक बंदा भी सही कह देता है। ये एक इशारा था, लेकिन सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो तकरीबन 20-25 लोग हैं जो बोलते हैं 10 आंसर है। कितने लोगों ने हाथ उठाए? उठाओ ना हाथ। आहा आहा, इब्राहिम भाई आपके बराबर में जो बैठा है बंदा, बेटा खड़ा हो भाई, आज ही होता है। हाँ, कैसे आएगा 10? हाँ, क्यों ब्रैकेट वाले को? बॉड मास, बूट स्ट्रैप नहीं, बॉड मास, बॉड मास। हाँ हाँ, यानी एज जो है 10 - 10 हो गया, जो कि क्या हो गया? बोल ही नहीं रहा, 0 हो गया। और उसके बाद एज जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है? बोले यार। फिर एज मल्टीप्लाई हुआ तो फिर क्या रह गया एज में? ठीक हो गया, तालियां वाले बंदे की यार। 510 और 110 वालों के लिए ये अभी भी नहीं सीखे वर्ड मास का रूल, क्या कर रहे हो तुम? है हर चीज का जवाब नहीं दे रहे? ये क्या हो गया भाई, इसको नाराज हो गया। हाँ भाई, तो बाहर एज इक्वल्स टू 10 और ये हमने किया था, तो रिजल्ट क्या आया भाई? 10 ही आया। रिजल्ट क्या आया? एक और सवाल, चलो फिर से इस रूल को थोड़ा सा समझ लो। हाँ, ओहो, अब बताओ, छोटा सा चेंज किया हमने। अब बताओ, एज में अभी भी 10 ही बढ़ा हुआ है, फौरन बोलने वाला आपको पता है क्या है, और सोच के बोलने वाला आपको पता है क्या है? डन हो गया? वही चला के नहीं देखना। हाँ भाई, मैरिंडा डन है। अरे भाई क्या हो गया, सब्जी का हिसाब लेने थोड़ी भेजा है। कितना होगा? एक जवाब पे आ जाओ खुदा का वास्ते। 500 आगे ट्रांसफर हुआ है। हाँ भाई, वही मैं बोला 500 वाले का आगे ट्रांसफर हुआ है। हाँ भाई, जिन तो नहीं आ गया इसका? हाँ 120 कैलकुलेटर में कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, कर सकते कैलकुलेटर में कर लो। 90 20 120। अबे यहाँ तो ज्यादा ही इख्तलाफ हो गया भाई, जितना चार तो कम हो। 70 वाले कितने भाई? निपटो चलो, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोग हैं जो 70 बोल रहे हैं, अफसोस की बात। हाँ भाई, क्या 120 किसका था? हाँ भाई, एक दो है, चेंज नहीं करना। आया तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, बेकार की तकलीफें कर रहा। हाँ भाई, 90 90 वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्लास के चीते बंदे शायद। 500
501 देख, मैंने बोला ना, देख आगे ट्रांसफर हुआ, देख पीछे वाला वो भी बंदा हाथ उठा रहा है। 2 10 बेटा तेरी वैल्यू थोड़ी पूछी। अबे 10 क्यों भाई? हाँ भाई, हाँ थोड़ी बेचना है। क्या हो गया 9,900? डन है भाई, जवाब दे रहे, इख्तलाफा बहुत है, यानी बॉडमास का रूल अभी भी समझ नहीं आया लगता है। हाँ 70 वाले कौन थे? बढ़ गए में बंदे, एक बढ़ गया। कौन? अपनी पार्टी में ले लिया उसको है, न्यास मिलेगी यहाँ पर एड में। हाँ भाई, कहा है 70 वाले दिखाओ। हाँ भाई, चलो चश्मे वाले आप बताओ 70 कैसे आ रहे हैं? नहीं वो चश्मे वाला भाई, तू ही चश्मे वाला। हाँ हाँ भाई, यहाँ पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 10। ठीक है, आप बताओ क्या होगा? सबसे पहले डिवाइड होगा। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? यानी बाकी चीजों को ऐसे लिख दूं मैं। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ? 2 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 5 ऐसा ही। अब मल्टीप्लाई कौन सा, ये वाला वैल्यू होगा या ये वाला? दोनों साथ ही हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको क्या लिखो? 10 10 सा। सबर सबर, पूरा होने देना यार। अगले 100 इसका हो गया ना, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 टू द 20 प्लस 10। 100 माइनस 100। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूं तो प्रायोरिटी है, लेकिन कर दो, कोई भी पहले कर दो कोई मसला नहीं है। जैसे 100 माइनस 20 कर दो तो कितना? 100 में से 20 निकालो, कितने होते हैं? 80। कितने होते हैं भाई? 80 प्लस 10 तो 70 कैसे आया? चलो तुम्हारे रूल से चलो, क्या करना है पहले? एडिशन। 100 प्लस 10 कहा माइनस है? 10 है। 100 माइनस 2 प्लस 10। 2 का 20 है। 100 तुम ये कह रहे हो 100 और 20 और 30 को हमने अलग, 20 और 10 को किया तो माइनस 30 आ रहे हैं। ये एक गलत बात कितना भाई। मेरी बात सुन। नीचे जो है ना, ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड नहीं, इससे 2 फ्लोर नीचे उतरो, मेडिकल डिपार्टमेंट बेहतरीन है। 200 वहां बोलो, इस इक्वेशन का आंसर 210 है। बोलेंगे सर आप बेफिक्र है, पैसों की जरूरत नहीं है, आप बस आ जाए। कल से आप आ जाए, 8 से 12 की टाइमिंग होगी, एक कोर्स आपको करवाएंगे, ठीक है ना? समझ? अभी ऐसा लग रहा है तुमने ब्रूफिन की पूरी बोतल चढ़ा ली है, तो मसला लग रहा है। बुखार बुखार तो नहीं था आज? देख ले भाई, सर्दी लग गई। हाँ भाई, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या? या ये बोल रहा है एडिशन अगर हम करेंगे तो 20 प्लस 10 को निपटाएंगे और उसको 30 करके 100 माइनस 30 कर देंगे, 70। सही बोल रहा है? हाँ भाई देखो, तुम एक चीज मिस करो, पता क्या? सुन तो लो, अबे सुन लो। हर वैल्यू के साथ उसकी साइन इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सिर्फ 20 नहीं है, ये -20 है। -20 प्लस 10 ये क्या होता है? -10। जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन आता है। समझ में आ रही? और जब माइनस और प्लस है तो ये आपस में डिफरेंस करेंगे। माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, थोड़ा याद होगा अगर कुछ। हम इस रूल को भी थोड़ा एलिब्रेट करते हैं आज। फिर जावास्क्रिप्ट छोड़ो, मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, पूरी बेसिक मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी, शर्म आनी चाहिए मतलब। तो भाई ये क्या होगा, अगर एडिशन भी पहले कर दो या सब्ट्रैक्शन पहले कर दो, दोनों सूरतों में ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस -20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। और 100 माइनस 10 90।
या आप उससे चल लोगे, पहले प्लस को निपटा लो, 100 प्लस 10 110 और फिर माइनस 20 कर लो तो आपका हो जाएगा 90। क्लियर हो रही है बात? बोल ही नहीं रहे। तो क्या आंसर है भाई इसका? ये 7 लोग खुश नसीब थे, ठीक है, 7 लोग खुश नसीब थे, बाकी सब दूसरे फ्लोर पे है। एक और सवाल भाइयों, एक और सवाल। एज कितनी है? 10 है ना? अब आ जाओ, माइनस एज प्लस एज इंटू 20, आप बताओ, एज इंटू 2, हाँ 10 आएगा, -10 ना, क्योंकि माइनस पहले लगा है, जब माइनस पहले लगता है तो माइनस ही आना होता है हमेशा, फतवा दिया है, वाजिबुल कत्ल माइनस आएगा। हाँ भाई, आप इसको पहले वैल्यू वाइज लिख लो, -10 प्लस एज इंटू 20 को पहले निपटाएंगे ना, बताओ, ठीक है। तो -10 प्लस 20, रूल क्या है, साइन किसका आएगा, बड़े का साइन आएगा, तो और यहां पर माइनस ही हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिखाओ या फिर ऐसे लिखाओ, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। -10 प्लस 20 या 20 -10 दोनों एक ही चीज है, ठीक है। साइंस आपने देखनी है, आगे पीछे नहीं देखना, असल देखना साइन किसके साथ कौन सी। यहां पर भी 10 के साथ माइनस है, यहां पर भी 10 के साथ माइनस है, यहां पर भी 20 के साथ प्लस है, वहां पर भी प्लस है। अब ये नहीं बोलना यहाँ प्लस दिख नहीं रहा है, तो पता होगा ना कि जब वैल्यू यहाँ कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही होता है। हाँ भाई, गीगो कॉमर्स के छुआड़ो, पता है ना, कितने लोग कॉमर्स वाले? हर एक है, 3-4 है, बाकी सब कंप्यूटर साइंस के है, लेकिन इक्वल टू कॉमर्स है। कॉमर्स में तो फाइनेंस ज्यादा है मेरे ख्याल से, है ना, अकाउंट अकाउंट और ये डेबिट क्रेडिट, क्या करोगे तुम लोग? हाँ भाई, अब आ जाओ, क्या है इसका आंसर? 10 ही है। भाई 10 तो नहीं आया, ये क्या कर दिया इसने, 20 आ गया। अरे नहीं, ऊपर गलत कर दिया ना, 10 प्लस 20 यहाँ लिख दिया, वो उसका आंसर दे रहा है, बेवकूफों। ये कॉन्सेप्ट की धज्जियां नहीं हो रही, 10 ही आंसर है। अब आ जाओ इस पे, इसी को मैंने चेंज कर दिया, ये अब आ जाओ, माइनस माइनस प्लस होता है भाई, माइनस हट नहीं जाएगा। अब बताएगा ये कैसे चले। अब अगर तूने 40 गलत बताया होगा तो नीचे एडमिट करूंगा आज की तारीख। बता भाई, -10 -10 20 डायरेक्ट क्यों किया बेटा? रूल क्या पढ़ा था हमने? नहीं नहीं नहीं, आज मेरे को फॉर्म भर के दे दे। हाँ भाई, कितना हुआ? यहाँ पूरा 20 आ जाएगा। अब क्या आएगा आंसर? -30, ठीक है। ये गौर करना, अपने सेम साइन अगर होगा तो प्लस होगा, यानी दोनों में माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा, दोनों में प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा, ठीक है। जहां डिफरेंट साइन आ गया, माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो वहां सब्ट्रैक्शन होगी। एक बात ये, दूसरा, वैल्यू के साथ साइन किसकी आएगी? बड़े की आएगी। अब यहाँ दोनों सूरतों में माइनस है तो आंसर माइनस में ही आना है, ठीक है। 2 रूल्स हैं। क्या रूल्स है भाई? सबसे पहले सेम साइन एडिशन, ठीक है। दूसरा डिफरेंट साइन, बोल ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं बेटा आप लोगों को, बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे को। हाँ भाई, और दूसरा, बड़े की साइन आएगी। ये बात शॉर्ट में यूं समझ जाना, ठीक है ना। यानी अब यहाँ -20 बढ़ा है तो -20 की साइन क्या? माइनस है, तो माइनस ही आएगी। अब ऊपर वाले में यहाँ माइनस एज छोटा था, प्लस एज वाला बड़ा था, क्योंकि एज मल्टीप्लाई टू 20 हो रहा था, तो -10 और 20 में से बड़ा कौन था? 20 था, तो उसकी साइन है प्लस वाली। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया भाई? अच्छा, फिर वही हमने हरकत कर दी, नीचे वैल्यू लिख दी। गलत बात है ना, तुम लोग बताते नहीं हो। 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाती है। कितना है भाई? -30। आखिरी सवाल,
माइनस एज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस नहीं प्लस एज। आप बताओ। सोच लो। हाँ माइनस पक्की बात देख लो कैसे -20 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ माइनस एज यानी 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -30 प्लस 10 तो ये माइनस होंगे आपस में और साइन किसका आएगा बढ़ेगा माइनस का आएगा यानी माइनस कितना आएगा 20 आएगा। सही है देख लो। इससे आखिरी सवाल इसी को आपके भाई ने ये कर दिया। हाँ 40 आई है। हाँ भाई 40 आएगा। क्या हो गया आप लोगों ने कुछ गलत सुना क्या 40 बोला मैं 40 आएगी। हाँ अच्छा पठान वो तो यही बोलेंगे 40 बोलेंगे उसको फा तो नहीं निकलता उनको ऐसा है। अबे नहीं है उसमें फा का ताल्लुक ही नहीं है। वो जैसे बोलते हैं ना वो चिप्स हाफ फ्राई हो गया हाफ फ्राई नहीं बोलते हाफ फ्राई हो गया। हाँ भाई और पारिस फारिस को पारिस इधर हो। हाँ 55। अच्छा पठानों का नंबर लिखवाने का तरीका भी अलग होता है 0345 26 28 375 तो जीरो को इंग्लिश में क्यों बोले वापिस सिफर डाल देता भाई है क्या सीन है ये। वो भी तो है जैसे मेमना में है वहां निकलता है रा रा सही निकलता है जैसा कि मेरा नाम है लेकिन जैसा कि सही नहीं हुआ तेरा जैसा गलत है जैसा हाँ पेप्सी पेप्सी ये चीज देगा इम्प्रूव हो रहा है मेमन। हाँ भाई माइनस एच मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ माइनस एच मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ -30 प्लस 30 प्लस 30 भाई मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर सेम साइन होती है तो वो क्रॉस हो जाती है यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्या हो जाता है और प्लस प्लस माइनस हो जाता है प्लस प्लस अपनी जगह रहता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 30 और प्लस 10 कितना हो गया 40 सही। तो मैथ्स पढ़ के कैसा लगा कोई शर्म कोई अंदर से मतलब गिल्ट फील के कुछ भी नहीं हो रहा मतलब अंदर से कि भाई यार मतलब मैंने अपने स्कूल की फीस जाया कर दी। ठीक है भाई अब आते हैं असल मुद्दे पे आज का आखिरी मुद्दा आज का वो ये वेरिएबल जो है ना वेरिएबल बोल ही नहीं रहे इसके कुछ रूल्स हैं इसके कुछ आओ बुक की जियारत करते हैं बुक की। प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये लिखा है यहां पर कहां लिखा है इंग्लिश नहीं आती हो तो इंग्लिश सीखे भाई जरूरी हमारी डेवलपमेंट लाइफ में जरूरी भाई बेहतर करता जाए स्टेप बाय स्टेप। कहां गया हाँ ये रहा भाई वेरिएबल की कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या कह रहा है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते भाई कहां गया स्पेसेस नहीं हो सकते। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे लिखूं वर्ड भाई का वर्ड है वो ये नहीं है सही ना
तो ये भाई का वर्ड में, भाई का वर्ड जो 3 वर्ड्स है इसके अंदर स्पेस नहीं हो सकता। ये करूंगा तो मुझे बोलेगा ये का क्या है, किसका का, ठीक है ना, इसी तरह, ठीक है, यही वजह है। तो इसका मतलब वेरिएबल अगर डिफरेंट वर्ड्स के भी हो, डिफरेंट यानी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो वहां पर स्पेस आप नहीं दे सकते। सुन लो स्पेस, आप आवाज नहीं आ रही, अगर स्पेस नहीं दे रहे तो फिर वही बात कि सीएसएस के अंदर हमने 2 केसेस सुने थे, याद है, एक अंडरस्कोर केस और एक कैमल केस। किस किस को याद है क्या होता है कैमल केस, क्या होता है? वर्ड का पहला लेटर, लेकिन फर्स्ट वर्ड के अलावा पहले वर्ड का हम पहला लेटर कैपिटल नहीं करते, फर्स्ट वर्ड को स्मॉल रखते हैं, देन आगे जो दूसरे वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए कि हाँ भाई ये भाई का वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोल ही नहीं रहे, भाई का वर्ड, जो कि क्या है नहीं है, वो है हेलो। एक पप्पी इधर, एक उधर, हेलो, सही, भाई का बोल ही नहीं रहे, भाई का वर्ड, समझ में आया? एक तो ये रूल है कि स्पेस हम अच्छा, इसी चीज को हम अंडरस्कोर में भी लिख सकते हैं ऐसे। 2 कन्वेंशंस हैं, एक कैमल केस और एक अंडरस्कोर, दोनों फॉलो की जा सकती है, लेकिन अक्सरियत मैंने जो देखी है अपने एक्सपीरियंस में और दूसरे डेवलपर्स जो काम करते हैं पूरी दुनिया के, वो कैमल केस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर थोड़ी लिखने में भी दुश्वारी होती है, बस होगा, तो कैमल केस बेहतर रहता है, इसी को प्रैक्टिस में रखो, सही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कैमल केस इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं अंडरस्कोर इस्तेमाल कर रहे हो, ये घिचपिच नहीं होनी चाहिए। या तो थ्रू आउट अंडरस्कोर इस्तेमाल करो स्टार्ट से लेकर एंड ऑफ वेबसाइट तक, या फिर थ्रू आउट कैमल केस इस्तेमाल करो। और प्रेफर्ड क्या है? कैमल केस। यानी किसको ज्यादा हम सपोर्ट करते हैं? कैमल केस को, कि आप इसी को इस्तेमाल करो, इसमें लिखने में आसानी रहती है, आपका हाथ बैठ जाता है, सही। बोल ही नहीं रहे यार। एक तो ये रूल हो गया कि वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकते। सेकंड, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली, आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहे, ओनली, फिर से क्या मुराद, यानी अल्फाबेट वगैरह, ठीक है, नंबर्स 1 2 3, ठीक है, डॉलर साइंस, सिर्फ डॉलर साइन रह सकता है, ठीक है, और अंडरस्कोर, और यानी ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये अल्फाबेट्स कहलाते हैं, लेटर्स, नंबर्स कहलाते हैं, और डॉलर साइन और अंडरस्कोर क्या कहलाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। यानी ये जो शिफ्ट दबा के 1 से लेकर 0 के दरमियान आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इसके अंदर से सिर्फ 2 साइन आप वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से? डॉलर की इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर कमाते हैं, और अंडरस्कोर अभी हमने इस्तेमाल करके देखा। दूसरा, डॉलर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भाई का वर्ड डॉलर, भाई का या भाई का डॉलर वर्ड, मतलब एक डॉलर एक केस है, ये यूजुअली जेक्यूरी में इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल ये अलाउ है वेरिएबल के अंदर। डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, डैश को यूज नहीं कर सकते, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। आप देखो जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं उन सब पे ये मसला कर रहा है, आगे वाले वर्ड को जो है वो वाइट कर रहा है, वाइट का मतलब वो अलाउ नहीं है, लेकिन डॉलर पे देखो नहीं कर रहा, सही है, अंडरस्कोर पे देखो नहीं कर रहा, कोई मसला दिख रहा है आपको? तो 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, कौन कौन से? डॉलर और डॉलर और डॉलर और डॉलर और डॉलर और पार्टी का नाम नहीं आ रहा, डॉलर और तेरा हो या मेरा अंडरस्कोर, गलत हो गया ना कुछ, चलो कोई मसला नहीं, हो जाता। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर, नंबर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। अच्छा, दो वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। बोला अगरचे वेरिएबल नेम जो है वो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड नहीं हो सकता कोई। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड का क्या मतलब? जैसा अभी हमने अलर्ट पढ़ा, अलर्ट क्या जावास्क्रिप्ट का एक फिक्स कीवर्ड है जिससे वो अलर्ट भेजेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड ये वेरिएबल नहीं बन सकता, यानी मैं बाहर अलर्ट करके नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अलर्ट तो खुद ही जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल है, खुद ही एक जावास्क्रिप्ट की कीवर्ड है। इसी तरह वार जिससे हम वेरिएबल बना रहे हैं वो ही वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता,
वहां भी एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट ने लिया हुआ है। तो ऐसे कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से फिक्स किए हैं अपने लिए, उनको वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, उनको वेरिएबल का नाम बोल ही नहीं बना सकते। दूसरी बात, कैपिटल लेटर्स आर फाइन। कैपिटल लेटर आप सब कैपिटल कर दो, यानी पूरे वेरिएबल का नाम कैपिटल कर दो, कोई मसला नहीं है, नाजायज वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। बोल रहा है बी केयरफुल, ध्यान रखो। वेरिएबल नेम्स क्या भाई, बोल ही नहीं रहे। केस सेंसिटिव क्या होता है, अभी बात हुई थी क्या? अगर एक वेरिएबल आपने कैपिटल में लिखा है तो अब आप उसको स्मॉल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कैपिटल में ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल, ये भाई का वर्ड मैंने कैपिटल में लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब ये अगर मुझे आगे कहीं यूज करना तो यही कैपिटल में यूज करना पड़ेगा। इसमें से एक लेटर भी स्मॉल कर दिया, वो बोलेगा भाई ये क्या चीज है मुझे नहीं पता। समझो, ये होता है केस सेंसिटिव। यानी वो केस, केस किसे कहते हैं, कैपिटल या लोअर केस, अपर केस या लोअर केस, कैपिटल है या नहीं है। वो एक एक लेटर के बारे में सेंसिटिव है भाई बहुत। हम बोलते हैं ना ये बंदा बहुत सेंसिटिव है, फॉरन फील कर लेता है। तो जावास्क्रिप्ट भी सेंसिटिव है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हो जैसे अलर्ट वार वगैरह, चाहे हमारे बनाए हुए वेरिएबल्स हो। हमारे बनाए हुए वेरिएबल्स में भी अगर मैंने x स्मॉल से लिखा है, लेट x इक्वल्स var x इक्वल्स टू 10, x स्मॉल से लिखा है, तो अब कैपिटल से कहीं यूज करूंगा वो मुझे एरर देगा। क्या देगा भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या देगा, एरर देगा। हमने एज बनाया था ना, बनाया नहीं बनाया? अब एज को कैपिटल एज से लिखूंगा अलाउ करेगा, ये हिस्सा लिखूंगा अलाउ करेगा नहीं। लेकिन देखो स्मॉल वाला इसको याद है क्या, यही था एज। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या है भाई, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ये तो वही मिसाल दी। अब ये देखो आगे क्या बोल रहा है, आई टीच द केमल केस। कौन सा केस भाई, केमल नहीं, कैमल केस। मेमनो, आई टीच द कैमल केस, आई टीच द, ठीक है। और आई टीच एज वेल, बुक वाला भी ये कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि भाई इसी को फॉलो करो। व्हाई कैमल केस, बिकॉज देयर इज अ hump or 2 or 3 in the middle if the name is formed by more than one word। अच्छा, इसको कैमल केस कहते क्यों है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरिएबल, इसको कैमल केस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल है। अजीब चमन वाली बात कर दी। हाँ भाई, है क्योंकि ऊंट को भी आप देखते हो तो ऊंट फ्लैट नहीं होता ऊपर से। ऊंट की क्या होता है, ऊपर कोहान होती है, फिर नीचे उतरता है, ऐसा ही। तो ये बेसिकली उसी की डेफिनेशन है। देखो सीधे सीधे चल रहा है, फिर ऊंट की कोहान आई, फिर नीचे उतरा, फिर ऊंट की कोहान आई, फिर नीचे उतरा, फिर ऊंट की कोहान आई, इस तरह। बात समझ आ रही? इस तरह से ही कैमल केस कहलाता है। नहीं समझ में आया? आ गया भाई? बस तो ये रूल था आज का, ये रूल था आज का। अच्छा, एक और रूल भी लिखा है, क्या भाई, मेक योर वेरिएबल्स नेम डिस्क्रिप्टिव। हाँ, ये सबसे अहम पॉइंट है, ये सबसे अहम पॉइंट है जो लोग जो है इतने इतने साल के एक्सपीरियंस डेवलपर भी इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखते। क्या है, मेक योर वेरिएबल नेम्स डिस्क्रिप्टिव, so it's easier to figure out what your code means when you or someone else comes back to it 3 weeks or a year from now. Generally username is better than x. अब फॉर एग्जांपल CSS में आ जाओ, CSS में आपने क्लास बनाई x के नाम की। सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये जो हस्ती आप देख रहे हैं सर, अगर आप स्टेज पर आ जाए तो मेरे लिए भी सादत होगी। तालियां हो जाती हैं। सर की इतनी दहशत है भाई। कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं सर? आए क्या है ना, 2 मिनट तो है। ये कौन है आपको पता है? नहीं पता तो बताता हूँ। ये है, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो बैच में ये मेरे टीचर सर साल हो जाए। तालियां। काइंडली आप कुछ अल्फाज जो कहना चाहते यार आपने कह तो दिया, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हाँ आप लोग अभी स्टार्ट हुई है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। भाई, कैसी लगे जावास्क्रिप्ट?
आ रहा है, बता रहे हैं, बोरियत तो नहीं हो रही? ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमें तो बड़ी बोरियत होती थी भाई, सच बात है। अच्छा, अ, अभी होगी बोरियत, आगे चल के थोड़ा समझ में आएगा जब आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आएगी। कभी कभार ऐसा भी होगा, रातों को पढ़ते हुए रोना भी आएगा, ऐसा भी होता है। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ होगा, हुआ है ना? रोया नहीं बस। बस काशिफ भाई थोड़ा ज्यादा ज़हीन आदमी है, वो रोए नहीं, मैं रोने भी लग गया था। अंदर से रोया मैं था। मैं, अंदर मैं से थोड़ा रोया। कम ज़हन आदमी हूँ, तो ये होता है। बाकी सब आप सब लोगों के साथ होगा। मैं आज आया था यहाँ पे, एक हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी थी SMIT के पेज के लिए, तो उसके लिए तो मैंने देखा काशिफ को पढ़ाते हुए, तो मैं सोचा मैं चलता हूँ। अच्छा, वो तो पढ़ाएगा ही, मेरा स्टूडेंट है। अ, अच्छा, तो जो आप लोग की जो जर्नी अभी चलेगी ना, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, उसका आपने ख्याल रखना है। आप लोगों की ना अभी इस टेन्योर के अंदर, इसमें ना एक पॉइंट एक ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि मैं गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, उस चीज़ को मुझसे नहीं हो रहा। आपको उस पॉइंट को सरपास करना है। जैसे गेम होता है ना, गेम्स खेलते हो ना आप लोग, उसमें होते हैं ना मल्टीपल लेवल्स आते हैं, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं। आपने उस चेक पॉइंट को पार करना होता है, नेक्स्ट उस पर चले आते हो। बस आपको ये समझना है कि यार ये एक चेक पॉइंट है और मैंने इसको सर्वाइव करना है किसी तरीके से। और ऐसे करते करते आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है और मैंने कंटिन्यू इसको नहीं करना। वहाँ पे सिर्फ आपका एक इम्तिहान लिया जा रहा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, कि क्या ये वाकई इस काबिल है कि मैं उसको ये तमाम चीज़ें अता करूँ या नहीं करूँ। वहाँ पे आपने ढीठ बन जाना है कि भाई मैंने नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ, आप मुझे दें ये चीज़। वहाँ पे सिर्फ आपने ना क्या कहते हैं, इस चीज़ के ऊपर वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है। जहाँ पे ये पॉइंट आपका आएगा ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, ये पॉइंट आएगा, ठीक है? जब आपको लगेगा कि भाई मैं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोई और चीज़ ट्राई करता हूँ, ये करता हूँ चीज़, ऐसा नहीं है। जो लोग करते हैं उनके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है, ठीक है? बस ये है कि किसी के दिमाग में चीज़ें देर से घुसती हैं, किसी की जल्दी घुसती हैं, लेकिन पीछे लगना पड़ता है। जब तक आप उसके पीछे लगे रहेंगे ना, वो चीज़ आपको जो है ना क्या कहते हैं, आपके जहन में जाती रहेगी। जहाँ आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा, बस उस चीज़ को, शैतान को वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, वो वही चीज़ कंटिन्यूसली आपके माइंड में डालता जाएगा कि भाई नहीं होना, तुझसे नहीं होना, तुझसे नहीं होना, छोड़ दो चीज़ को। यहाँ पे इस पॉइंट में आके ना आपने शैतान को जीतने नहीं देना है अपने आप से, ठीक है भाई? ये वाला जो कोई पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग, हम जब बैच स्टार्ट करते हैं ना, तो पूरे क्लासरूम भरा हुआ होता है, और जब जावास्क्रिप्ट हमारा पहला टेस्ट होता है ना, तो आधा हो जाता है वो। और उसका प्रॉब्लम यही है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही माइंड से हार जाते हैं। वो दिल में ये सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा या मैं नहीं कर सकता। प्रॉब्लम अपने अंदर नहीं ढूंढने की कोशिश करते, बस समझते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये तो बड़े अच्छे लोगों के लिए होती है, बड़े दिमाग वाले लोगों के लिए, मेरे पास नहीं है। अपने अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? अपने अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी जो एक्चुअल स्केड्यूल होता है उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। पहले दोस्तों में 3 घंटे बैठते थे, अब अगर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं, अभी भी दोस्तों में 3 घंटे बैठ रहे हैं। चाय के होटलों में बैठ के 3 3 घंटे गुजार रहे हैं, क्रिकेट मैचेस के अंदर 2 2 3 3 घंटे गुजार रहे हैं। आपको ये वाली एक्टिविटी अपनी छोड़नी पड़ेगी। जो आप पहले काम करते थे ना, आपने एटलीस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप इसकी लर्निंग कर रहे हो तो आपको दिन में 4 से 5 घंटे आपने इसको देने हैं। और वो दिन में 4 से 5 घंटे आपको अपनी बाकी की एक्टिविटीज में से निकाल के उसको देने पड़ेंगे। अगर आप ये, क्योंकि दिन में 24 घंटे से बड़ा नहीं होने वाला, दिन में तो वही घंटे जो आपकी पुरानी स्केड्यूल चल रहा था उसमें से आवर्स माइनस करके फिर इसमें आप डालोगे, तब जाके कुछ होगा आपका। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उन अक्सर छुट्टियां करके आते होते हैं क्लासेस में से, और जब उनसे पूछोगे क्या हुआ है, तो कोई ऐसा फजूल सा रीजन बताते हैं कि टीचर को भी गुस्सा आता है कि यार आपकी यहाँ पे लाइफ चेंजिंग यहाँ पे चल रही है, और आपको जो है ना क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी पिकनिक पे जा रहे होते हैं दोस्तों के साथ, कभी कुछ कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें आपको सूझ रही होती हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं जब खुद पढ़ रहा था ना, तो मैंने 4 साल तक बैट को हाथ नहीं लगाया था, 4 साल तक पढ़ भी रहा था। पढ़ने के बाद भी यहाँ से कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंटर्नशिप लगी, इंटर्नशिप के बाद भी 5 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। अपनी क्रिकेट छोड़ रही 4 साल के बाद, जब मैं दोबारा क्रिकेट मैच खेलने के लिए, मुझे जो लोग मुझे पहले पहचानते थे, उन्होंने देखा कि इसका तो गेम ही खत्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि 4 साल तक बैट को हाथ भी नहीं लगाया था, ऐसा हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, आपको यहाँ से टाइम निकाल के फिर दूसरी इसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी ये है कि मोटिवेशन वगैरह जो चीजें होती है ना, ये मैं
इस पे बिलीव नहीं करता। ये अभी मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, घर पे जाके सारी मोटिवेशन निकल जाएगी। वो 1 घंटे 2 घंटे बहुत ज्यादा से मैक्सिमम 1 वीक तक रहती है, उसके बाद मोटिवेशन सारी चली जाती है। आपको एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए होता है। वो क्या होता है कि आप अपना स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में 3 घंटे इसको पढ़ने के लिए दे रहे हो, तो दिन में 3 घंटे आपने मुख्तस करना है कि यार ये वाले दिन के 3 घंटे मैंने इसमें पढ़ना है। उसके बाद चाहे आंधी आ जाए या चाहे तूफान आ जाए, आपने वो 3 घंटे हटाने नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी बोले आपको कि यार ये फला ये हो गया, भाई नहीं, अभी ये मेरे पढ़ने का टाइम है, इस वक्त मैं कोई और काम नहीं कर सकता। ये वाला स्केड्यूल इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। जो हमारे पास स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है, वो यूट्यूब खोलते हैं पढ़ने के लिए कि जावास्क्रिप्ट खोलूंगा और मैं कुछ पढ़ूंगा, और यूट्यूब के ऊपर सामने ही पहले कपिल शर्मा शो की वीडियो आ जाती है। तो हमारा जो दिमाग है वो डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि वो तफरीह ढूंढता है। ठीक है, तो अगर आपके सामने भी एक पे जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा है कोई और एक पे कपिल शर्मा शो चल रहा है, तो आपका जो माउस का कर्सर है ना, वो खुद ब खुद ही कपिल शर्मा शो की तरफ ही जाएगा, और आप वो वीडियो खोल के बैठ जाओगे, और 3 घंटे आपके 4 घंटे वो यूट्यूब ले जाएगा उसी के ऊपर, आपकी पढ़ाई का टाइम गया। आप वो 3 घंटे अपने बनाओ, उस 3 घंटे के अंदर अंदर अपने फोन वगैरह सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको उनको अपने आप से दूर रखना है। मोबाइल के अंदर ऐसी एप्लीकेशन आती है जो 3 घंटे तक तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन बंद कर देती है, ताकि आप सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशन होता है कि फला बंदी ने आपकी पिक्चर लाइक कर दी है, वो वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास ना आए। ठीक है, वो भी उसको ब्लॉक करके रखे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन होती है, इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और 3 घंटे लगातार आपने पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अच्छा करिए। हाँ भाई, कैसा दिया? चलिए। अच्छा, तो कहाँ जा रहा भाई तू? हाँ, ये थे भाई जिनकी